नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 100 दिनों का स्वर्ण काल, मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही रहेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता, जबकि मंगल है पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, ताकत। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम, पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश, जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में आ रहे हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 10 का अंक है तो आपकी मकर राशि है। उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिए और अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान रहते हैं और परिवर्तनशील रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त हो जाते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन के योग लेकर के आते हैं। जीवन में कभी भी सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। कभी धन का योग बनता है, कभी संतान का योग बनता है, कभी विवाह का योग बन जाता है, कभी शिक्षा का, कभी नौकरी का, कभी व्यापार का योग बनता है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं। अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, और अगर कुंडली में या गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखिए, देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर गुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के और विदेश के भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के
नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है, तो गुरु मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे तो छठे भाव का भी फल देंगे। मंगल चौथे और लाभ के भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव का फल देंगे, लाभ के भाव का फल देंगे। और गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है तो लाभ के भाव पर लाभ के भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 20 अक्टूबर तक मंगल छठे भाव में ही रहेंगे। गुरु से काउंट कीजिए पहला दूसरा, गुरु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। गुरु से दूसरे स्थान पर मंगल हैं और दूसरा स्थान जो होता है ये हमारे धन का होता है, हमारे बल का होता है, हमारे सपोर्ट का होता है, हमारे सस्टेनेंस का होता है। तो गुरु को मंगल का बल भी प्राप्त होगा। अब पंचम भाव में है, छठे भाव में मंगल हैं, गुरु हैं ज्ञान, पंचम भाव है शिक्षा। क्या संकेत मिल रहा है? 20 अगस्त से 28 नवंबर का जो गोचर काल है ये छात्रों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। शिक्षा को, कंपटीशन का, नौकरी का लाभ मिल रहा है। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय सफलता के लिए जबरदस्त योग बना रहा है। मंगल छठे भाव में हैं, एक सावधानी बरतिएगा, भूल करके भी किसी को कर्ज उधार मत दीजिएगा। गुरु पंचम में है, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव शेयर, सट्टे, लॉटरी को भी शो करता है। इस समय जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी या ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। मंगल आपकी रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनको आप बहुत ही दृढ़तापूर्वक फेस करेंगे और उनसे बाहर निकलेंगे। कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का मैटर था, पारिवारिक तनाव था, मित्रों के द्वारा आपके साथ कोई धोखाधड़ी की गई, आपको नुकसान पहुंचाया गया, या आपका पब्लिक सपोर्ट नहीं ठीक चल रहा है, या आपकी इमेज खराब हुई है, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी में विवाद उत्पन्न हो गया। इस तरह की समस्याएं आपके साथ जो चल रही थीं उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, और इन क्षेत्रों से जो जातक संबंध रखते हैं उन जातकों के लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ करके ले चलाएंगे देवगुरु। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन इस समय आपकी कुंडली में शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, वक्री अवस्था में है। एक भाव पीछे का फल दे रहे हैं, धन भाव में हैं और लग्न का फल दे रहे हैं। तो धन की दृष्टि से शनि आपको धन दे रहे हैं, देवगुरु भी आपको धन दे रहे हैं और मंगल भी आपको धन दे रहे हैं। भाग्य का भी साथ मिल रहा है। धन अर्जन की दृष्टि से भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है। गुरु की दृष्टि है, मंगल इसके स्वामी हैं। मंगल के माध्यम से
11वें भाव का जब गुरु फल देंगे तो आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा वो समाज के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों का होगा और उनसे आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ है और मंगल के नक्षत्र में है, तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हर तरह के चैलेंज को इस समय आप फेस करने की स्थिति में होंगे, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी में किसी तरह की समस्या हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में कोई भी परेशानी, कोई भी चैलेंज आपके जीवन में इस समय है, उसको आप बहुत मजबूती और बहुत दृढ़ता के साथ फेस करेंगे, उससे बाहर आएंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। कैरियर ग्रोथ के रूप में, बिजनेस ग्रोथ के रूप में, धन प्राप्ति के रूप में, विदेश यात्राओं के रूप में, और छात्रों को कैरियर, रोजगार और नौकरी के रूप में ये लाभ मिलने जा रहा है 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच में। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, वो एफर्ट्स कीजिए जिस दिशा में गुरु संकेत दे रहे हैं, और आप देखिए कि आपके वो सपने पूरे होते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।